एक्चुअली नमस्कार आप सारे भाइयों को। दिक्कत ये हो गई कि नेटवर्क स्लो होने के कारण से मैं कुछ बता नहीं पा रहा था। चलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग कम से कम पैसे में, इसका 10 फ़ायदे मैं आपको आज बताऊँगा कि 10 फ़ायदे क्या-क्या होते हैं। 10 फ़ायदा ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग छोटे से छोटे पूँजी में आप स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम पूँजी में। मतलब जितने की आप रोज़ चाय पीते हैं ना, जितने की रोज़ चाय पीते हैं 5 से 10 रुपए की चाय आप डेली का खर्च होगा आपका। महीने का 300 रुपए, पूरे साल में 36 रुपए खर्चा है आपका। आप 3599, 2499 रुपए लगाकर छोटी सी रकम लगाकर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहला फ़ायदा। दूसरा, आप इस काम में आपका कोई बॉस नहीं होगा। इस काम में आपका कोई बॉस नहीं होगा और आप किसी के नीचे काम नहीं करेंगे और आपको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, खुद का आप मालिक होंगे। आप अपने समय का मालिक खुद होंगे, आप अपने काम का मालिक खुद होंगे। आप पे कोई नोटिस करने वाला नहीं होगा कि आप कौन-सा काम कर रहे हैं, कौन-सा काम नहीं कर रहे हैं। तीसरा तीसरा कि आपको किसी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी स्थान या किसी भी लोकेशन को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? जिससे आप रोज़ न इसमें इस काम में क्या है कि रोज़ एक नए इंसान से आप मिलिएगा। इससे फ़ायदे हैं, इससे भी फ़ायदा है। आपकी स्किल, आपके बातचीत करने का तरीका, वो वे ऑफ टॉकिंग, आपका खुद का स्किल, आपके कपड़े पहनने पहनने का स्टाइल, ड्रेस कोड, ये सारे मेंटेन रहेंगे। ठीक है? स्किल डेवलपमेंट आपका 100% हो जाएगा। इस काम को केवल बस इसलिए कीजिए कि आपको स्किल डेवलपमेंट करना है। आप अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है? जिस दिन आप अपने आप को समय देंगे, उस दिन आपका दोस्त, आपका यार, आपका पड़ोसी इतना समय अपने पे खर्च कीजिए तो गूगल सर्च करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है? तीसरा, पूरे देश को घूमने का मौका मिलेगा आपको। इस काम में जुड़ने के बाद आपको पूरे देश का भ्रमण करने का मौका ज़रूर मिलेगा। पूरा देश-विदेश का आप भ्रमण कीजिएगा, बहुत से बंधु से मिलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप लोगों से मिलिएगा, वहाँ पे क्या बातचीत होती है, बिज़नेस डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं होता। मतलब 2000, 2500, 3000, 5000 लगाकर इसमें कोई रिस्क नहीं होता, आप अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है? अगर इस काम को करते हैं तो बेहतर रिज़ल्ट ब एक तो आपको बना बनाया सिस्टम मिलेगा। बना बनाया सिस्टम पे आपको काम करने आपका कोई भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल बना बनाया सिस्टम पे बस उस रास्ते पे चलना है। वो रास्ता आपके लिए इतना कारगर साबित होगा, कुछ समय के बाद आप खुद पे खुद रियलाइज़ करेंगे अपने आप में कि हमारी बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका कैसे डेवलप हुआ, कैसे इसमें निखार आया, खुद पे खुद देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? आपको मिलेगा सॉल्विंग की प्रॉब्लम, सॉल्विंग की, किसी भी कठिनाइयों से बाहर निकलने की चाबी मिलेगी आपको। क्या आप चाहते नहीं कि आप अपने लाइफ में कोई काम अगर आप करते हैं, तो आपको ऐसी चाबी आपके पास हो किसी भी प्रॉब्लम को किसी तरह से बाहर आ जाए? सुरक्षित रहें, सुरक्षित मतलब पूरी तरह सुरक्षित होकर बाहर आए और इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता रहे। आपकी कार्यशैली की क्षमता, दक्षता अच्छी हो जाएगी और आपके जीवन में कुछ करने की चाहत जो होगी ना, नए लोगों से मिलिएगा, नए लोग आपसे मिलेंगे,
आपकी बात, विचार आदान-प्रदान होगी। जब बात, विचार आदान-प्रदान होगी तो मैं दावा करता हूँ कि आप खुद पे खुद आपकी सारी चीज़ें निखरती चली जाएँगी। कहावत एक कहा जाता है कि "करत करत अभ्यास तो होत जन्म सुधार, रसरी आवत जात तो सिर पर पत निसार"। अगर एक के घास का और फूस का बना हुआ रस्सी लगातार उसकी मतलब कुएँ के किनारे पे लगातार अप मतलब ऊपर-नीचे होता है, पानी निकालते हैं तो उसके घिंचाव और खिंचाव से उस पत्थर पे निशान आ सकता है। तो एक चीज़ बताइए भाई, हम जितने लोग हैं, जितने समझदार हम लोग हैं, क्या हम लोग अपने आप को बदल नहीं सकते? क्या हम लोग अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी विकास नहीं कर सकते अपने आप से? कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हाँ में कमेंट में हाँ लिखिए, नहीं कर सकते तो ना लिखिए। आप कहाँ से आप देख रहे हैं इस वीडियो को और वीडियो कैसा लग रहा है, आप उस कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग लिखने के लिए तो बहुत कुछ कमेंट लिखेंगे, इस बात को मैं भी जान रहा हूँ और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप भी जान रहे हैं अच्छी तरह से, तो इसमें बताऊँगा कुछ नहीं मैं। सबसे बड़ी बात क्या, फिर नेटवर्क मार्केटिंग, जब आप जब आप किसी भी काम को नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अगर कर रहे हो, वो काम अगर नहीं चल रहा, तो उसके लिए करना क्या है? छोटा-सा काम करना है। 90 दिन या 3 माह का एक मैं आपको कार्ड बना के दे रहा हूँ। उस कार्ड पे उसको काम करना, उसको मैं आपको रोड मैप दूँगा। उस रोड मैप पे आप काम करते हैं तो मैं दावा करता हूँ, वो आपकी सारी ये वर्क फ्रेम जो होता है मैं आपको बताऊँगा। वर्क फ्रेम पे आप अगर काम करते हैं, तो मैं दावा करता हूँ कि आपकी सारी काम एक सही सिस्टमैटिक वे से चलेगी। तो जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हर काम एक दूसरे से अगर इंटरलिंक है, अगर कोई भी काम एक काम अगर आप करते हो, कोई भी काम, मान लीजिए कि ये डायरी ही हम बन रहा है, तो डायरी कब बना, किस डेट में बना, क्या प्रॉब्लम थी इसमें, क्या कैसे, इसकी सारी चीज़ें इसमें किसकी हिस्ट्री होती है। उसी तरह मैं आपको 90 दिन का फ्रेमवर्क देंगे। 90 दिन के फ्रेमवर्क में अगर आप काम करते हो, तो दावा करता हूँ कि 90 दिन में आपकी रिजल्ट आएगी। 90 दिन में और कहे दूसरे, हमेशा घर के छोड़कर रहिए। जैसे आपका टाइमिंग हो जाए, टाइमिंग आप जैसे आप 9 से साढ़े 5 में आते हैं घर से, 2 घंटा समय या 2 से 3 घंटा समय अगर आप सॉरी, सॉरी। अगर आप अपने घर से कहीं भी आते हैं यहाँ पे साढ़े 5, साढ़े 6 के बाद, कि आप अगर किसी से मिलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप जिससे मिलोगे वो जुड़ ही जाएँगे आपसे, नहीं। आप उनसे मिलके अपना अपना विचार आदान-प्रदान करते हैं और आपकी सलाह वो मानते हैं, तो आपको उससे आपको और उनको दोनों को फ़ायदा होगा, ठीक है? 90 दिन 90 दिन लगातार आप अगर 4 घंटा डेली अगर काम करते हैं, 90 दिन 4 घंटा अगर डेली आप काम करते हो, तो मैं दावा करता हूँ 10 दिन में अगर कोई काम नहीं होता, 11वें दिन आपका जॉइनिंग निकलेगी। ये दावा करता हूँ मैं, आपको ठोक बजा के बोलता हूँ कि 11वें दिन आपका काम होगा और जॉइनिंग निकलेगी। निकलेगी, अगर आप ये सोचकर चलोगे तो। अगर ये सोचकर आप चलते हैं कि जब ये ग्रीन सिग्नल होगा, तब मैं गाड़ी निकालूँगा, उसके बाद रोड पे चलाऊँगा, ये संभव नहीं है। कि ना तो ज़िंदगी में कभी आपकी रेड सिग्नल समाप्त होगी, ना ग्रीन सिग्नल आएगी, जिससे आप चल सकें। जी, कहते हैं कि जैसा होगा संगत, औसी होगी रंगत। जैसा आपका संगत होगा, रंगत भी आपका उसी तरह का होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा समय
अच्छा समय भगवान के लिए अच्छा नहीं रहा। जब अच्छा समय भगवान राम के लिए नहीं रहा, उनको भी 14 साल वन में जाना पड़ा। हम और आप तो आम इंसान हैं, जान ही रहे हैं आप। ऐसा कि जब भगवान राम भी उतने बड़े उतने बड़े राजघराना से थे, जब उनके पास जब शनि उनको परेशान कर सकते हैं, हम और आप कहाँ के हैं? हम और आप ही क्या विसाद इस धरती पे? अगर ज़िंदगी में सफल होना होना है, तो सफलता होने होने के लिए आपको त्याग तो करना पड़ेगा। अपने बुराइयों का, अपने बुरी आदतों का, अपने बुरे दोस्तों का, बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको त्याग करना होगा। बिना त्याग का कुछ नहीं मिलता दोस्त। भगवान राम अगर महल नहीं छोड़ते, तो राम से पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं कहलाते। तो ये तय है कि आपको भी अपने घर से निकलना होगा, काम करना होगा, तभी आप भी सक्सेस कीजिएगा, ये गारंटी है। दूसरी चीज़ें हैं, ज़िंदगी कभी देती है, ज़िंदगी कभी नहीं देती, वह केवल लौटाती है। जैसा आप ज़िंदगी में दोगे ना किसी को, वही चीज़ आपके पास लौट के आएगी। चलिए मैं इस पे एक कहानी सुनाता हूँ, गौर फरमाइएगा। एक मैं कहानी सुनाता हूँ, सुनिएगा। ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने सुनाया था मुझे। मैं वो कहानी मैं आप इस नेटवर्क के माध्यम से आपके पास दोहरा रहा हूँ कि जो आप देते हैं, वही आपको प्राकृतिक लौट आती है। मतलब कर्मों का फल कहीं नहीं जाता, वो ज़िंदगी भर दुआ कभी विफल नहीं होती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए कहा जाता है कि जिस काम को आप कर रहे हो, कहीं न कहीं उसकी अगर उसमें अच्छाई और गुणवत्ता है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल होने के लिए जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें तो हैं ही। सफल होने के लिए आपको उस स्तर से आना पड़ेगा, जिस स्तर से हर चीज़ को गुज़रना पड़ता है। देखिए, हर चीज़ को उस चीज़ में परखने और प्रमाण के लिए उसको मतलब परीक्षा देनी पड़ती है। बिना परीक्षा दिए कोई चीज़ संभव नहीं है जो आप उसको नहीं दें और आप उस पे सफल हो जाएँ। अगर कोई वीर है, अर्जुन वीर थे तो उनको भी परीक्षा देना पड़ा था, ठीक है? तो अगर आपकी पुरुषार्थ, आपकी वीरता आपके साथ है, तभी इस काम को आप कीजिए, अन्यथा जहाँ आप जो कर रहे हो उसको करते रहिए। हर आदमी में पुरुषार्थ नहीं होता, हर इंसान बलवान नहीं होता, ठीक है? और हर आदमी के पास ये नहीं होता, किस्मत नहीं होती कि हर आदमी नेटवर्कर बन जाए, हर आदमी आईएएस बन जाए, क्योंकि हर की छवि अपनी अलग-अलग होती है। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, सुनिएगा। मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया था, मैं उस कहानी को आप मैं अपने माध्यम से आपके तक पहुँचा रहा हूँ, सुनिएगा। एक बंदा था, काफ़ी काम-वाम करता था। काम करते-करते एक दिन अचानक गेट से अपने कंपनी के गेट से अंदर आया और उसके मालिक ने बिना पूछे उसको 2 तमाचा मार दिया। मालिक आदमी, अब भाई मालिक से कौन बोल सकता है? अब जहाँ हम काम कर रहे हैं, हम मेरे जो मालिक हैं, चाहे किसी का मालिक हो, तो हम अगर उनको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मालिक मालिक होते हैं। तो मालिक ने बेचारे को मार दिया। अब मालिक से पूछे तो क्या पूछे वो? आपने क्यों मारा? ये तो पूछ नहीं सकता वो बंदा। अब वो अपने घर गया। घर जाने के बाद उसने अपनी बीवी को तमाचा मार दिया। अब
उसकी बीवी उठी, अपने बड़े बच्चे को मार दी। बड़ा बच्चा उठा, छोटे बच्चे को मार दिया। छोटा बच्चा, अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। छोटा बच्चा गली में गया, गली में एक कुत्ता बैठा हुआ था, उसने कुत्ते को मार दिया। कुत्ते को जो मारा, कुत्ता जब दौड़ता हुआ स्पीड में गया ना, तो आगे उस कंपनी का मालिक जा रहा था, उस कुत्ते उस मालिक को काट लिया। संजोग देखिए घटना कहाँ घटी और कहाँ से आकर किस पे फिर दोबारा उसी बंदे के पास वो घटना चली गई। तो जब तक आपका कोई काम किसी जगह जाकर रुकता नहीं है ना, तब तक आप किसी को याद नहीं कर सकते। तो एक कहानी का सत्ता ये है कि कहीं ना कहीं आप जो चीज देते हो, प्राकृतिक उसको लौटाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी काम को करते हैं शिद्दत से, तो प्राकृतिक भी आपको उस काम को सिद्ध करने के लिए जुट जाती है। लक्ष्य का बड़ा होना तय है। लक्ष्य अगर बड़ा रखते हो आप, लक्ष्य अगर बड़ा होना तय है तो 100% वो तय होगा, क्योंकि उस लक्ष्य को बड़ा रखिए। विश्वास करने की सबसे बड़ी सफलता का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा गीता के 5 उपदेश में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हर प्राणी के हृदय में बसता हूं। ठीक है। इसका इसका दूसरा अर्थ ये है कि जिस दिन से ये आपको पता चल जाए कि भगवान आपके दिल में दिखाई देने लगेंगे, तो व्यक्ति कभी छोटा नहीं होगा। मतलब कि जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि भगवान मेरे दिल में है, भगवान मेरे दिल में, तो कहा जाता है कि भगवान सब जगह पे बसे हुए, कण कण में भगवान है। जिस दिन ये चीजें आपके अंदर आ गई, उस दिन आप गलत नहीं करोगे, और जब आप गलत नहीं करोगे तो आपके परिणाम भी अच्छे आएंगे। तो बहुत सारे ज्ञानी आदमी और भी बैठे हैं, उनका रिप्लाई कुछ और आएगा। बहुत सारे रिप्लाई मैं देख भी रहा हूँ कि अगर भगवान राम थे तो अपना घर बनाने के लिए भगवान को दूसरे आदमी की सहारा क्यों लेना पड़ा। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग कहे भी है और मैंने वीडियो भी देखा है। तो इसकी आगे की कहानी हम आपको कल बताएंगे। जय हिंद,